हेलो दोस्तों। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है काउंट पॉसिबल वेज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। सो अपन प्रॉब्लम, देयर इज अ रोड पासिंग थ्रू अ सिटी विथ एन प्लॉट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। प्लॉट्स आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। बेसिकली अपन को एक रोड दे रखा है, उसके दोनों साइड कितने एन नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स इन दीज प्लॉट्स एंश्योरिंग दैट नो टू बिल्डिंग्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है। स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड कैन नॉट बी एडजेसेंट। ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड का जितनी भी बिल्डिंग्स अपन बना रहे और इफेक्ट नहीं डाले, मीन्स वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेफ्ट एंड राइट साइड की बिल्डिंग है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके। सो यूजिंग स्टार टू रिप्रेजेंट अ प्लॉट एंड वर्टिकल लाइंस फॉर द रोड, द अरेंजमेंट फॉर n इक्वल टू 3 कैन बी विजुलाइज एज फॉलो। ठीक है, सिंपल। वर्टिकल लाइन अपना रोड है, इसके लेफ्ट साइड 3 प्लॉट्स हैं एंड राइट साइड 3। ठीक है। नोट द आंसर कैन बी वेरी लार्ज, प्रिंट इट मॉड 10 फॉर 9 + 7। ठीक है। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू 3 पर कितने पॉसिबल है, 4 वेज है। ठीक है। n इक्वल टू 3 पर कितने 25 है। ठीक, n इक्वल टू 1 पे 4 है, n इक्वल टू 3 पर 25 है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले n इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और देख। तो n इक्वल टू 3 पर कितना आ रहा है 25। ठीक, n इक्वल टू 3 पर कितने बेस है 25 बेस से अपन क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो n इक्वल टू 3 का मतलब ये अपना रोड है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 अपने तीनों प्लॉट्स जो है। ठीक है, ये 3 प्लॉट्स एंड ये 3 प्लॉट, सिंपल। तो बेसिकली क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो बिल्डिंग जो है एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, अपन इस पर दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सिंपल। तो अगर हम टोटल बात करें, ठीक है, कितने बेस है, तो यहाँ पर देखो कितने 3 स्पेस है। तो टोटल या तो एक जगह पे बिल्डिंग होगा या तो नहीं होगा, तो एक के पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 प्लॉट्स हैं, तो कितना हो सकता है 2 के पावर 3, 8 बेज है। ठीक है, सेम इधर भी 2 के पावर 3 8 बेज है। चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, बी क्या बताएगा अपना बिल्डिंग। ठीक है, और एस को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेस से, सिंपल। तो हम का एक काम करते हैं, आठों जो है बना के देखते हैं। ठीक है, ये अपने 8 तो पहला क्या हो सकता है, तीनों ही बिल्डिंग हो। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, 2 बिल्डिंग और यहाँ पर स्पेस हो। थर्ड क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो स्पेस हो, फिर क्या हो बिल्डिंग हो, फिर बिल्डिंग हो सकता है स्पेस स्पेस हो सकता है। ठीक है, स्पेस हो एंड दोनों बिल्डिंग हो। ठीक है, सिंपल। फिर क्या हो सकता है, स्पेस स्पेस हो और बिल्डिंग हो अपना। और क्या हो सकता है, या तो तीनों ही स्पेस हो। ठीक है, सिंपल। और एक हो सकता है स्पेस हो बिल्डिंग हो फिर स्पेस हो। ठीक है, तो 3 2 6। तो हमने क्या 2 बार लिख दिया, A B S, स्पेस हो बिल्डिंग बिल्डिंग हो। ठीक है, सिंपल। स्पेस हो बिल्डिंग हो और स्पेस हो बिल्डिंग, और यहाँ पर क्या है तीनों स्पेस। तो यहाँ पर देखो पॉसिबल कितने नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बेस है। ठीक है, सिंपल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दो बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं हो सकते, सिंपल। ठीक है, सो मीन्स ये नहीं हो सकता अपना। ठीक है, और कहाँ पर दो बिल्डिंग पास में, ये नहीं हो सकता। ठीक, और यहाँ पर देखो 2 बिल्डिंग पास में है, तो 1 2 3 4 5। सो इधर 8 ना होकर कितने बेस हैं, पॉसिबल 5 बेस है। ठीक है, 5 बेस से अपन क्या कर सकते हैं, इधर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि स्पेशली जो भी अपन इधर साइड बिल्डिंग्स हैं और इधर साइड बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट ही है, मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अगर इधर 5 बेच हैं तो इधर भी 5 होगा, और टोटल कितने, अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो टोटल कैसा है, 5 × 5 कर दे कितना होगा 25। तो n = 3 पर क्या होता है 25। देखो बिल्डिंग या तो किसी एक स्पेस या तो बिल्डिंग होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, अपन स्पेस भी कर सकते हैं, बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस होना चाहिए, सिंपल। तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो बेसिकली इधर जितने पॉसिबल वेज हैं उधर भी उतने ही होंगे। ठीक है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो उतना कंप्लीट अपना आ जाएगा। ठीक है, टोटल। तो n = 3 में अपना कितना आ रहा है 25 आ गया। तो एक काम करते हैं, हम n = 1 एंड n = 2 के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या पता कोई यहाँ पर जो है पैटर्न वगैरह फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो अपन कुछ पैटर्न पाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर n = 1 होगा तो क्या होगा, एक रोड है, इधर एक और इधर एक। ठीक है, एक प्लॉट इधर है एक प्लॉट इधर है। इसके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इसके पास दो कितने ऑप्शन है, 2। सिंपल, कैसे देखो स्टार क्या है, इधर एक ही प्लॉट है, या तो बिल्डिंग होगा या तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इधर या तो बिल्डिंग होगा या तो, बेसिकली हम एक तरफ का निकालेंगे, उसका सिंपल स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो n = 3 के लिए 25 है। ठीक है, n = 1 के लिए कितना आ गया 4।
n = 3 के लिए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 25 है। एक काम करते हैं हम लोग एक साइड का लिखते हैं, ठीक है, सिंपल। अपन इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। n = 1 के लिए कितना है, एक साइड 2 आया, और n = 3 के लिए एक साइड कितना है, 5, ठीक है, सिंपल। n = 2 के लिए अपन देखते हैं, तो यहाँ पर कितने, एक दो दो, ठीक है, सिंपल। तो अपन एक साइड की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर कितने, दो ऑप्शन है, सिंपल। ऑब्वियस सी बात है, या तो बिल्डिंग होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑप्शन होंगे, सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ओके, 4 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपन बिल्डिंग नहीं रख सकते, सिंपल। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे, 3, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली n = 2 पर कितना आ रहा है अपना, 3 आ रहा है, ठीक है, एक साइड का 3 आ रहा है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इन सब का स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों बेच के, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेफ्ट एंड राइट साइड की बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, n = 3 पर कितना आ रहा है, 5, n = 2 पर 3 है, एंड n = 1 पे कितना है, 2। तो 2 3 कितना होगा, 5, ठीक है, सिंपल। n = 4 के लिए अपन देखें तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसा, फिबोनाची सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। इसके पीछे के दो एलिमेंट्स का है, ठीक है, 2 and 3 कितना होगा, 5। तो 5 and 3 कितना होगा, 8। n = 4 के लिए अपना 8 आएगा, ठीक है, चलो। तो बेसिकली ये किसका क्वेश्चन बन गया, फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, चलो। तो सिंपल इसका अपन कोड करते हैं, ठीक है। ओके, सो अपन को पैटर्न पता चल गया कि ये कैसा फिबोनाची सीरीज बन रहा है, सिंपल, ठीक है। ओके, जो कि यहाँ पर नंबर क्या होता है, जो भी अपना आउटकम्स आने वाला है फाइनल, जो भी अपन n स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे, सिंपल अपन मॉड लगा के, ठीक है, 10 के पावर 9 + 7 से मॉड लेते रहेंगे, ताकि डेटा अपना ओवरफ्लो ना हो पाए। तो सिंपल यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, मॉड 10 के पावर 9 + 7, ठीक है, और अपन ने डीपी बना रखा है, ठीक। जब भी अपना n = 1 होता है तो उस केस में कितना अपना 2 आता है, ठीक है, दो बेज होते हैं। n = 2 पर कितना 3 होता है, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करें, i = 3 से करें, सिंपल, जो है dp(i) = dpi-1 + dpi-2। वैल्यू क्या ओवरफ्लो ना हो पाए, तो इस वजह से अपन यहाँ मॉड ले रहे हैं और सिंपल इसको रिटर्न कर दें, ठीक है। सो करते हैं सबमिट। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में न्यू पीओडी क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।